बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बटरफ्लाई अबाया। ये अबाया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत कम वक्त में आप इसे बना सकते हैं। इस अबाया को बनाने के लिए हमें सैटिन के कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पे मैंने सैटिन रिबन भी यूज़ की है। आप चाहें तो इसे जॉर्जेट के कपड़े में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इस अबाया की कटिंग सिखाऊंगी, वो भी पेपर पे। अगर आपको इसकी कटिंग अच्छी तरह से समझ में आ जाए उसके बाद में आप डायरेक्ट कपड़े पे कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है आपको कटिंग बताने के लिए। तो समझ लीजिए कि ये आपका कपड़ा है। अगर आपके पास 59 विथ का कपड़ा है तो आपको सिंगल ही कपड़े की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बाजू से लेके दूसरे बाजू की लेंथ तक का कपड़ा चाहिए होता है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है, नॉर्मली जो 42 विथ का कपड़ा होता है, तो उसमें आपको 2 कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हम कपड़े को एक के ऊपर एक रख देंगे और फिर हमें फ़ोल्ड करना होगा। और हमें जो भी ये कपड़े की चौड़ाई है हमें अपने आस्तीन के हिसाब से लेनी होगी। यानी एक आप अगर आस्तीन से आप शुरू कर रहे हैं इसका नाप, तो आप बाजू को फैला लीजिए और जितनी भी आपकी विड्थ है उसका हाफ हमें यहाँ पे करना है। तो हम पहले इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कपड़े को। सबसे पहले हमें निशान लगाना है। जो भी हमने मेजर किया है हमारी एक कलाई से लेकर दूसरी कलाई तक, उसका हाफ हमें लेना है और फिर हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे साइड में लग रहा है तो वो हम कट करके निकाल देंगे। बिल्कुल इसी तरह से हमें नीचे का भी सेम ही मेजरमेंट रखना है। जितना हमने ऊपर लिया है उतना ही हमें नीचे भी रखना है और इस तरह से हम इसे सीधा मार्क कर देंगे। अगर आपके पास कपड़ा बराबर है तो आपको बिल्कुल कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कपड़ा ज़्यादा है विद में तो आपको एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से निकालना होगा कट करके। तो पहले हम यहाँ पे देखिए निशान लगा लेते हैं और लंबाई में भी हमें देखना है कि आपकी जितनी भी लेंथ है उस हिसाब से आपको लेना है। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आपको निशान लगा के निकाल देना है वहाँ से कट करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले का निशान लगा लेंगे, यानी 3 इंच जो हमारी नॉर्मल कमीज़ की रहती है। और गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहें तो आगे की तरफ खोल के बटन लगा दें शॉर्ट गला करके। और यहाँ पे हमें शोल्डर को डाउन बिल्कुल नहीं करना है। जो भी हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा वो हम साइड से निकाल देंगे और कॉर्नर पर से हमें इस तरह से राउंड शेप देना है। आप चाहें तो बिल्कुल आसानी से इस तरह भी एक शेप बना सकते हैं। ज़्यादातर बटरफ्लाई में थोड़ा सा डीप राउंड शेप दिया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी विड्थ है नीचे की उसका हाफ हम लेंगे और उतना ही हम इस तरफ भी निशान लगा लेंगे। फिर इन दोनों निशानों को हमें इस तरह से मिला लेना है। यानी हम इस तरह से इसे ड्रॉ कर देंगे बिल्कुल राउंड सा, और फिर जो हमने ये मार्क किया है इसे हम कट कर देंगे। तो हमें कपड़े पर भी इसी तरह से कटिंग करनी है। क्योंकि ये पेपर है तो मैं यहाँ पे उठा के इसे कट कर रही हूँ। कपड़े को आप नीचे रख के अच्छी तरह से कट करिएगा। तो एक्स्ट्रा हम कट करके निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा मैंने कट करके निकाल दिया है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्लीव्स का यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको बटन लगानी है या आपके ऊपर है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे गला कट करना होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर वाला एक पेपर निकाल देंगे। यानी हमें कपड़े को अलग कर लेना है। जो बैक वाला हिस्सा यहाँ पे बैक नेक नहीं कट होता है बटरफ्लाई में, बिल्कुल सीधा हम इसे रखेंगे। सिर्फ आगे का जो नेक होता है उसकी कटिंग हमें करनी है। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप थोड़ा सा डीप चाहते हैं तो आप डायरेक्ट गला कट कर लीजिए, लेकिन अगर आपको सामने बटन रखनी है तो आप थोड़ा सा 1.5 इंच करके कट कर सकते हैं। बस इतना रखिए कि आपका सर उसके अंदर से जा सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग किया है। कपड़े को भी हमें इसी तरह से बिल्कुल रखना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर की कटिंग आपको बता दी है। शोल्डर की सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी होती है इसके अंदर। उसके बाद में इसे हम सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से समझ लीजिए कपड़ा है। उसके बाद में साइड की किनारे पे आप चाहें तो पीको करा सकते हैं या फिर लेस लगा सकते हैं। और जब आप लेस लगा लें तो कपड़े को टर्न कर दें। उसके बाद में कपड़ा सीधा करने के बाद में हमें फिटिंग का निशान लगाना होता है। आप चाहें तो स्लीव्स के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं और बटन लगा सकते हैं। और फिटिंग का निशान कैसे लगाते हैं मैं आई बटन में आपको उसका लिंक दे दूँगी। मैंने कफ्तान कटिंग की वीडियो अपलोड कर दी है और इस वीडियो में मैं आपको बता दूँगी किस तरह से हमें इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा शोल्डर है उसका हाफ हम ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन हम शोल्डर का हाफ लेने के बाद में 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि ये अबाया है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग यहाँ पे देनी होगी। तो मैं यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी और चेस्ट में भी हमें 1 इंच या 1.5 इंच तक लूजिंग रखनी होगी। अगर फिटिंग करेगा तो फिर अबाया पहनने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अबाया को थोड़ा सा लूज ही रखें। उसके बाद में आपको कमर का निशान लगाना है। जितनी भी आपकी कमर है उसका 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा आपको लेना है। और आप चाहे तो यहाँ तक भी सिलाई लगा सकते हैं और नीचे का ओपन रख सकते हैं। और चाहे तो आप कमर के बाद से नीचे तक का ए लाइन में आपको निशान लगा के बिल्कुल सादी सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको एक एक स्टेप आपको बताते जाऊँगी इस वीडियो में। तो आप वीडियो को बगैर स्किप किए हुए देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
तो बटरफ्लाई अबाया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सेंटून फैब्रिक लिया है। ये 3.5 मीटर फैब्रिक है। और जब भी आपको अबाया बनाना हो तो आप 59 इंच विड्थ का ही कपड़ा लीजिए, तो उसमें ज़्यादा जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये अबाया के लिए स्पेशल मिलता है। तो यहाँ पे मैंने मोटा वाला सेंटून लिया है, आप देख सकते हैं इस कपड़े को, इसमें शाइनिंग भी है। तो कपड़े को मैंने 4 परत में इस तरह से रख लिया है और जितनी भी हमारी लेंथ है उस हिसाब से आपको लंबाई में रखनी है। तो इसकी विड्थ ज़्यादा होती है तो हमें जो है विड्थ को ही 4 हिस्से में मैंने फोल्ड कर दिया है। इस तरह से लेंथ हम यहाँ से ले लेंगे फोल्डिंग वाले हिस्से से। और मैं इस अबाया की लेंथ 59 इंच ही रख रही हूँ, क्योंकि मैं ये अबाया अपनी बेबी के लिए बना रही हूँ और माशाल्लाह उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से देखिए मैंने 4 हिस्से में इसे इस तरह से फ़ोल्ड किया है। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो आप निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो हम इसकी जो है चौड़ाई भी इस तरह से देखिए नाप लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखिए गले का निशान लगा दिया है 3 इंच पे, और शोल्डर का मैंने निशान लगा दिया 9 इंच पे। हालांकि ये 7.5 इंच पे है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा लिया। और बाकी जितना कपड़ा है वो स्लीव्स के हिसाब से बराबर है। आप चाहें तो अपनी कलाई के हिसाब से यहाँ पे साइड में निशान लगा सकते हैं। ये बाद में अगर आपको यहाँ पे बटन लगानी है साइड में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस अबाया में बटन नहीं लगाने वाली हूँ। तो कपड़े को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ नीचे के हिस्से में कटिंग करनी है। आपने देख लिया पेपर में मैंने किस तरह से कट किया है। जितनी भी हमारी ये चौड़ाई है इसका हाफ हम ले लेंगे और यहाँ पे सेंटर में बिल्कुल मार्क कर देंगे इस तरह से। और जितना हमने यहाँ पे सेंटर लिया है हाफ, इतना ही हमें यहाँ साइड में मार्क करना है और इसे हम इस तरह से निशान लगा देंगे। बहुत ही आसान इसकी कटिंग है। इसे हम कट कर लेते हैं इस तरह। तो मैंने देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। और साइड में जो यहाँ पे एक तरफ फोल्ड वाला हिस्सा था इसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर दिया है। अब जो भी मैंने यहाँ पे पिनअप किया था उसे हम निकाल देंगे और एक हिस्सा कपड़े का हमें यहाँ पे अलग करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे गले की कटिंग करनी है। तो हम यहाँ पे जो है 5.5 इंच पे गला कट कर रहे हैं और पीछे वाला हिस्सा मैंने निकाल दिया है। इस तरह से हम कट कर देंगे। बैक नेक हमें इसमें बिल्कुल कट नहीं करनी है। इसके बाद में पेपर कैनवस पर भी हमें गले को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे गले की कटिंग कर ली है। इसे हमें स्टिक करना है, तो हम इसे प्रेस से स्टिक कर देंगे। उसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे कट करके निकाल देंगे। आपको जो भी आसान तरीका लगे नेक बनाने का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बैक वाला हिस्सा नीचे रखा है इसके, और आगे का मैंने इस तरह से रख दिया है। हमें यहाँ पे बैक वाले हिस्से पे एक पट्टी लगानी होगी। जो हमारे पास ये कॉर्नर का कपड़ा निकला था हम इसी में से एक पट्टी लगा देंगे और इस पट्टी को हमें इस तरह से पीछे की तरफ लगाना है, यानी हम इसे उल्टा करके इस तरह लगाएंगे। बाद में हमें इसे पलट देना है। और मैंने पहले की वीडियो में भी इस तरह की पट्टी लगाना सिखाया है। आप चाहें तो मेरी लॉन्ग मैक्सी ड्रेस वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नेक की साइड में इस तरह सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से नेक बनाना बहुत आसान हो जाता है। और एक्स्ट्रा कपड़ा जो सेंटर वाला है हम उसे कट करके निकाल देते हैं। अब हम नेक को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे इसे। उसके बाद में हम यहाँ पे कट का निशान लगा देते हैं, क्योंकि हमें गले को पलट लेना है। तो इस तरह से हम कट लगा देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसे हम टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद में हमें इसके ऊपर साइड में बहुत ही बारीक सिलाई लगानी है। बिल्कुल पास में से हमने यहाँ पे सिलाई लगाया है। तो इस तरह से देखिए हमारा नेक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें बैक वाला हिस्सा इसके ऊपर अटैच करना है। तो मैंने नीचे बैक वाला हिस्सा रख दिया है, सेंटर का निशान भी लगा दिया है और साइड में देखिए मैंने इस तरह से पिनअप लगा दिया। बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है, लेकिन हमें यहाँ पे बीच में ये पट्टी अटैच करनी है, क्योंकि हमने नेक नहीं बनाया है। तो 2 इंच चौड़ी मैंने ये पट्टी ली है और 14.5 इंच मैंने लेंथ में इसे रखा है। तो इस तरह से हम पट्टी को देखिए बिल्कुल सेंटर में मिला के रख देंगे। पहले हम इसे पिनअप कर देंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई हमें लगानी है। इस पट्टी को बिल्कुल इसी तरह से हमें सिलाई लगाते चले जाना है दोनों तरफ से। उसके बाद में हम इसे पलट लेंगे। तो इस पट्टी को देखिए इस तरह से अटैच करेंगे, नेक को बराबर करते जाएंगे और बिल्कुल सीधे सिलाई लगाते चले जाएंगे। अगर हम इस अबाया में नेक बनाएंगे तो फिर वो पीछे की तरफ से गर्दन दिखाई देगी, तो अबाया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम ये पट्टी लगा रहे हैं। तो बिल्कुल सीधी सिलाई लगा के हमने देखिए इस पट्टी को लगा दिया है। पट्टी लगाने के बाद में जो ये वाला हिस्सा है हमें यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पे सिलाई लगानी है। उसके बाद में हम इसे पलटेंगे। तो पहले हम 1/2 इंच के गैप पे इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद में हमें इसे इस तरह से पलट लेना है और बिल्कुल सीधी सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो हमने देखिए पट्टी भी तैयार कर ली है। हमारा शोल्डर भी अच्छी तरह सिलाई हो चुका है। अब ये साइड वाला हिस्सा है, आप चाहें तो इसके ऊपर पिको करा लें और चाहें तो इसके ऊपर आप लेस लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सैटिन रिबन लगाने वाली हूँ। तो चलिए हम लगाना शुरू करते हैं इसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और फिर सैटिन रिबन को इसके बाद लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए हम इसे फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर सैटिन रिबन रख के लगाएंगे।
सैटिन रिबन लगाने का भी अलग अलग तरीका होता है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसके ऊपर सिलाई लगा के फिर सैटिन रिबन को पलट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ये तरीका सही लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे लगाना सही समझा। बिल्कुल सीधी सिलाई हम लगाते चले जाएंगे और जहाँ पे हमारा फोल्डिंग वाला हिस्सा होगा वहाँ पे हमें सैटिन रिबन को थोड़ा सा प्लेट्स डालनी है, क्योंकि ये सैटिन रिबन बिल्कुल सीधी होती है तो ये टर्न जल्दी नहीं होती है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सा झोल देना होगा। उसके बाद में हम इसे डबल सिलाई लगा देंगे। दूसरी तरफ भी हमें सिलाई लगानी है इसे। तो हमारी यहाँ पे देखिए लेस भी लग चुकी है अच्छी तरह से और ये हमारा अबाया साइड से बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसके अंदर फिटिंग का निशान लगाना है। तो आप देख सकते हैं कितना चौड़ा ये बना है। तो अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें हमारा जो भी शोल्डर्स है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे। इसे हम पहले पलट लेते हैं इस तरह। यहाँ से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखिए शोल्डर मार्क किया है, मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। उसके बाद में जितना हमने शोल्डर रखा है उतना ही हम यहाँ पे लेंथ में भी ले लेंगे और फिर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट भी मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है, हमारी जो भी फिटिंग है उस हिसाब से। और कमर पे हमने निशान लगाया 7 इंच पे और फिर कमर के लिए भी मैंने उतना ही यहाँ पे एक्स्ट्रा रखा है 1.5 इंच। इस लाइन को हम मिला देंगे यहाँ से। उसके बाद में आप चाहें तो हिप तक निशान लगाएं या फिर नीचे तक। तो मैं यहाँ पे सीधा नीचे तक निशान लगाने वाली हूँ, यानी यहाँ से हमें जितना भी घेरा चाहिए उतना निशान लगाने के बाद में हम बिल्कुल क्रॉस में ए लाइन जैसा कटिंग करते हैं फ्रॉक की, उस तरह से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेजर टेप को बिल्कुल क्रॉस रखा है और इसे हम इस तरह से मार्क कर देंगे। तो हमने जो मार्क किया है उस पर ही हमें सिलाई लगानी है। तो मैंने देखिए यहाँ पर मार्क कर दिया है और चौड़ाई भी हम नाप लेंगे, हमें जितनी चाहिए उस हिसाब से हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग हो चुकी है और बिल्कुल इसी तरह से हम पीछे की तरफ भी निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए दोनों डॉट पे निशान लगा लिया है और इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद में दोबारा हम एक बार इसे मेजर करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर नाप लेते हैं। उसके बाद में चेस्ट का निशान भी हमें करना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए बराबर पे बिल्कुल निशान लगा दिया है। कमर का भी निशान हमें इसी तरह से लगाना है, दोनों को हम मिला देंगे। इसके बाद में हमें नीचे हिस्से में निशान लगाना है, यानी कमर के बाद से पहले हम इसे फोल्ड कर लेते हैं आगे। कमर के बाद से हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो मार्किंग हो गई है और जो हमने मार्क किया है बिल्कुल इसी पे हमें सिलाई लगानी है। तो इस सिलाई को आपको डबल करनी है। जो भी हमारी मार्किंग है उसके ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। दोनों तरफ की सिलाई हमें इसी तरह से लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मेरी सिलाई लग चुकी है, हमारा अबाया बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बनने के बाद में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही कम वक्त में हमने इस अबाया को तैयार किया है। तो आप घर पर ही ऐसा अबाया बना सकते हैं, आपको टेलर को भी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप इसमें ध्यान रखिए कि आप जब भी कपड़ा ख़रीदें बटरफ्लाई अबाया बनाने के लिए तो आप 59 विद वाला ही कपड़ा लें, तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी बनाने में। इसी तरह से अलग अलग अबाया और स्कार्फ की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम एक नए अबाया के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।